अर्पण, शीश अर्पण, शीश अर्पण। शीश अर्पण है क्या? अपनी आहुति देना, अपनी आहुति देना, अपनी आहुति देना। अर्पित है होना, कुर्बानी जाना, जान लुटाना, जीवन है देना। अर्पित है होना, कुर्बानी जाना, जान लुटाना, जीवन है देना। अर्पित है होना, अर्पित है होना, अर्पित है होना। शीश अर्पण कौन कर सकता है? सबसे बहादुर निर्भय जो होता, मौत से भी नहीं है डरता। सबसे बहादुर निर्भय जो होता, मौत से भी नहीं है डरता। शीश अर्पण वो है करता, 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 शीश अर्पण वो है करता। पर यह सब होगा कैसे? अभिमान त्याग कर, अहंकार त्याग कर, अकड़ त्याग कर, त्याग कर, त्याग कर, त्याग कर, त्याग कर। दृष्टता
परंतु यह त्याग करना इस प्रकार होगा। यह समर्पण आदर पूर्वक धर्म भाव से श्रद्धा से करना होगा। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान के अर्थ को समझना होगा। पर इसका अर्थ है क्या? ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ और वैसे ही गुण अपनाओ। इसके लिए हमें क्या करना होगा? असत्य छोड़ सत्य को धारना होगा। असत्य छोड़ सत्य को धारना होगा। ईश्वर का हुक्म सर्वोपरि मानना होगा। ईश्वर का हुक्म सर्वोपरि मानना होगा। ईश्वर के हुक्म की मननकारी है तू, सदैव हाजी हाजी करना होगा। सदैव हाजी हाजी करना होगा। ईश्वर के हुक्म की मननकारी है तू, सदैव हाजी हाजी करना होगा। सदैव हाजी हाजी करना होगा। और सबके साथ हाँ हाँ जी सबके साथ जी जी का व्यवहार करना होगा। जी जी का व्यवहार करना होगा। हुक्म की पालना हेतु अपना, हुक्म की पालना हेतु अपना, तन मन धन सब वारना होगा। 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 आइए अब सभी सज्जन मिलकर महामंत्र का उच्चारण करें। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। 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 शीश अर्पण करना क्यों जरूरी है? विकार वृत्तियों से उबर सुमति में आने के लिए, ख्याल की स्वच्छता, दृष्टि की कंचनता व जिह्वा की स्वतंत्रता के लिए, चित्त को शांत व एकाग्र करने के लिए, विचार शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी मुकम्मल धारणा को सात्विक बनाए रखने के लिए, नैतिक आचार विचार संहिता अपनाने के लिए, उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होने के लिए, अपने अजर अमर सच्चित आनंद स्वरूप की पहचान के लिए, आने वाली पीढ़ी के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करने के लिए। इस प्रकार जब विषय वासना या सुख उपभोग आदि से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, तो ही जीव इस जगत में तृप्त व निर्लिप्त विचरते हुए
मोक्ष का अधिकारी बन सकेगा। इस अवस्था में पहुंचकर सुरत अपने इष्ट से क्या विनती करती है। मेरी बेनती करो स्वीकार जी, मेरी बेनती करो
खबरदार खबरदार खबरदार, ख्याल को इधर उधर मत जाने दो। सजन जी, बात को समझो। जब ख्याल का भटकना बंद तो जिह्वा से शुद्ध वाणी का प्रवाह शुरू, और फिर कर्म में भी शुद्धता ही उतरेगी। यह शोधन क्रिया स्वयं करनी होगी। शोधन अर्थात तब जो असलियत में मैं हूं, यह यथार्थ निखर कर सामने आएगा। खालिस स्वरूप के सामने आते ही हमें अपने मूल गुणों की यथा संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म की समझ आ जाएगी, और इन गुणों का इस्तेमाल करने पर यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। अपनी हस्ती की हकीकत को पहचानो, शहंशाह की बेटे हो तुम ये भी जानो। अपनी हस्ती की हकीकत को पहचानो, शहंशाह की बेटे हो तुम ये भी जानो। पिता की चाल पकड़ कर जग में निर्भय विचरो, जीव जगत और ब्रह्म के खेल को कौशल से खेलो। पिता की चाल पकड़ कर जग में निर्भय विचरो, जीव जगत और ब्रह्म के खेल को कौशल से खेलो, कौशल से खेलो, कौशल से खेलो। श्री साजन जी के मुख के शब्द। पुरुषार्थ से जिनो यत्न करो, उना एक सवाल समझाया है। अनेक सवाल छुड़ाए के, ओ नगर निवासियों, महावीर जी परोपकार दिखाया है। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा, देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर, कैसी कीर्ति कमाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा, देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर, कैसी कीर्ति कमाई हो। युग युग फर्स्ट निकलते आए, फर्स्ट निकलन बलधारी हो। युग युग फर्स्ट निकलते आए, फर्स्ट निकलन बलधारी हो। तेज पर ताप ताकत नू देखो, कैसे हिन सुखकारी हो, कैसे हिन सुखकारी हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा, देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो।
सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। कैसिया सुखालिया रीतियाँ कैसे सुखाली सवाल हो। कैसिया सुखालियाँ रीतियाँ कैसे सुखाले सवाल हो। शब्द विचार सौखा है सवाल इंसानु हो गए दीन दयाल हो। हो गए दीन दयाल हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकली सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। जगदाता है साडा फर्स्ट निकलो पकड़ो ना दी चाल हो। जगदाता है साडा फर्स्ट निकलो पकड़ो ना दी चाल हो। फर्स्ट निकलो ते फेल ना हो वो फील हो कि ना फिरो गवार हो। फेल हो के ना फिरो गवार हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकली सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। उस दाते हनुमान जी दी नगर निवासी करन बड़ाई हो। उस दाते हनुमान जी दी नगर निवासी करन बढ़ाई हो। श्री रामचंद्र जी दी उपमा गागा त्रिलोकी है शरणाई हो। त्रिलोकी है शरणाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। श्री रामचंद्र जी दा प्यारा देखो कैसी हिम्मत लड़ाई हो। फर्स्ट निकले सारी नगरी ऊपर कैसी कीर्ति कमाई हो। कैसी कीर्ति कमाई हो। कैसी कीर्ति कमाई हो। ध्वनि
सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी, फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी, फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी, फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी, फेल जेड़ा हो गया हो मेरा रावी भिखारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी। सजनों, फर्स्ट का नतीजा दिखाने के लिए हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अज्ञान के कारण संग हमारे जो अनिष्ट हुआ, अज्ञान के कारण संग हमारे जो अनिष्ट हुआ, क्यों कर हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। सपुत्र से कैसे अधम व मंद अधम हुए, कैसे हुए, क्यों कर हुए, क्यों कर हुए। जो बल था सारा कैसे वह सब क्षीण हुआ, जो बल था सारा कैसे वह सब क्षीण हुआ। बुज़दिल बनकर भयभीत हुए, भयभीत हुए, भयभीत हुए। ऐसी दयनीय हालत को देखकर, ऐसी दयनीय हालत को देखकर सोच में नहीं अपितु विचार में आओ। अज्ञान रूपी गहरी निंद्रा से और अंधकार से बाहर आओ। अज्ञान रूपी गहरी निंद्रा से और अंधकार से बाहर आओ, क्योंकि इस अंधकार की आड़ में 5 लुटेरे अर्थात काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके घर में घुस आपका, जी हां, आपका सुख चैन लूट रहे हैं। दयनीय हालत देख मानव की दिल दहल जाता है। दयनीय हालत देख मानव की दिल दहल जाता है। देख सोच में नहीं आना है। देख सोच में नहीं आना है। विचार शब्द ही अपनाना है। विचार शब्द ही अपनाना है। विचार को अपनाकर जागृति में आना है। जीवन रहते ही हम सबको संभलना है और संभालना है, क्योंकि ना संभले तो शर्मिंदगी हमें उठानी होगी और झूठी मैं की ताड़ना सहनी होगी। ना संभले तो शर्मिंदगी हमें उठानी होगी और झूठी मैं की ताड़ना सहनी होगी। यह मैं जो तोड़ रही है मुझको, आपको, हमारे परिवारों को और समाज को, यह मैं जो तोड़ रही है मुझको, आपको, हमारे परिवारों को और समाज को, हमारे परिवारों को और समाज को। हृदय एक मैदान है जिसमें घुस गए 5 लुटेरे। हृदय एक मैदान है जिसमें घुस गए 5 लुटेरे। एक किनारे पे खड़े आप, वहीं मन भी देख रहा हालात। मन ने मत अपनी बतलाई, सेवक हो स्वामी गिरी जतलाई। मन ने मत अपनी बतलाई, सेवक हो स्वामी गिरी जतलाई। लुटेरों ने भी लूटपाट मचाई, तरंगों ने हलचल मचाई, मनमत ने तबाही मचाई। तबाही, कितनी तबाही, कैसी तबाही, कितनी तबाही। मनमत ने तबाही मचाई, तबाही मचाई, तबाही मचाई। उफ, कितना शोरगुल, कितना शोर, उफ, अब सहन नहीं होता। कितना शोर, उफ, यह शोरगुल, यह शोरगुल, यह शोरगुल। इस शोरगुल में हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में नाकाबिल हो गए, अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्ति के साधन से कटकर रह गए। संग ऐसा करना, मन मत
जो श्रद्धा और विश्वास से ईश्वरीय हुक्म का पालन करते हुए उसी अनुरूप चलते हैं, तो ईश्वर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और अपने आप ये बिगुल बच जाता है कि इस सज्जन के साथी तो ईश्वर है। अतः विकार डर कर खुद ही भागना शुरू कर देते हैं और इस तरह उस ईश्वर की वाणी को सुनने और उसके हुक्म पर चलने से अपने अंदर हिम्मत आ जाती है, ठहराव आ जाता है, भक्ति भाव उजागर होता है। इससे शक्ति ताकतवर होती है और उस शक्ति के प्रभाव से, यानी उस भक्ति व शक्ति के एक रूप हो जाने से, उन लुटेरों को हमारा आदर्श ईश्वरीय रूप प्रतीत होने लगता है। उस ईश्वरीय रूप को देखकर, उसकी अजरता अमरता को देखकर वे नश्वर लुटेरे भाग जाते हैं। सत्य ही विजयी होता है। इसलिए यदि जीवन संग्राम में विजयी होना चाहते हो तो पहले सज्जन भाव की धारणा को अंदर मजबूत कर लो, क्योंकि सज्जन भाव हृदय में उत्पन्न होने वाला ऐसा सात्विक भाव है जो एकता और एक अवस्था का प्रतीक है। इससे वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व वाणी निर्मल बनी रहती है तथा संसार में निर्भय व निर्विकार विचरने की योग्यता प्राप्त होती है। अतः सज्जन भाव ही इन विकारों पर विजय पाने का अमोघ साधन है। जब संभाव नजरों में करने से सज्जन भाव वृत्ति में आ गया तो समझो आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। जब सज्जन भाव दृष्टि में आ गया तो गुढ़ाई शुरू हो गई। इस पढ़ाई गुढ़ाई के उपरांत ही आप इंसान बन सकते हैं। वृत्ति है
समभाव समदृष्टि की युक्ति प्रवान करने से हमारे अंदर बल व शक्ति का वर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप मन मस्तिष्क शांत बना रहता है और हम प्रत्येक कार्य सुचारू ढंग से कर पाते हैं। भाव स्वभाव की निर्मल पोशाक पहन कर स्वयं आत्मविश्लेषण खुद अपनी कमियों को जान कर उनका स्वयं सुधार करें, उनका स्वयं सुधार करें। मानव जीवन में भाव का जो रूप है होता, मानव जीवन में भाव का जो रूप है होता, मानव के आचरण का यह आधार है होता। मानव के आचरण का यह आधार है होता। भाव से बनती भावना, भावना से नजरिया, भाव से बनती भावना, भावना से नजरिया, भाव ही भावना बनकर करनी में उतरिया, भाव ही भावना बनकर करनी में उतरिया। जो करनी करते बार बार वे स्वभाव है बनते, जो करनी करते बार बार वे स्वभाव है बनते, वे स्वभाव है बनते, वे स्वभाव है बनते। भाव कहते होने की क्रिया को, भावों से स्वभाव फिर बनती है, फिर स्वभाव अनुरूप चरित्र है बनता। जो प्रारब्ध हमारी है दर्शाता, जो प्रारब्ध हमारी है दर्शाता। यहाँ विचारने की बात है कि भाव आते कहां से? भाव तो अंतहीन है पूरे ब्रह्मांड में समाये, व्यक्ति वस्तु को देख कर स्वयं
चित्त है होता और नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। पौधे की तरह भाव भी उगता है, फलता फूलता है, उसका विकास होता है और अंततः मिट जाता है। भाव से भावना, भावना से करनी, करनी से स्वभाव है बन जाता। स्वभाव बदलता चरित्र में, चरित्र प्रारब्ध तक है पहुँचाता। चरित्र प्रारब्ध तक है पहुँचाता। भाव सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उस बिंदु में विलय हो जाता है जहां से सब अणुओं में, यानी कीड़ी से हाथी तक व ब्रह्मा से लेकर तृण तक लाइट प्रवेश करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कारण भावों से छूटा कैसे जाए। भावों की प्रति सजनता अपनाए, भावों की प्रति सजनता अपनाए। जीवन की उद्देश्यों को सिद्ध कर जाए, जीवन के उद्देश्यों को सिद्ध कर जाए। भावों की प्रति सजनता अपनाए। इस हेतु हमें अपने अंतर्निहित विशिष्ट मानवीय गुणों को जागृत कर पूर्ण क्षमता व निर्लिप्तता से उनका प्रयोग करने की कला सीखनी होगी।